नमस्कार। ट्रेडिंग में ना एक पैटर्न अक्सर दिखता है। मतलब एक ट्रेडर को बड़ा नुकसान होता है और फिर उस नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में वो शायद और भी बड़ा नुकसान कर बैठता है। आज हम इसी खतरनाक इमोशनल पैटर्न पे बात करने वाले हैं। हाँ जी, नमस्कार। और ये पैटर्न सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये एक तरह की साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। बड़े लॉस के बाद गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डर या बदला लेने की जो फीलिंग आती है ना, हाँ, वो हावी हो जाती है। और मुश्किल ये है कि जब ये इमोशंस कंट्रोल में लेते हैं तो लॉजिकल सोच वो पीछे हट जाती है। तो फिर फैसले जल्दबाजी में होते हैं, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। एक सोर्स में तो साफ लिखा है, नुकसान के बाद लिया गया एक इमोशनल ट्रेड आपके शुरुआती नुकसान को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमोशनल साइकिल क्यों और कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी इससे बचा कैसे जाए। मतलब हमारा लक्ष्य है कैपिटल प्रोटेक्शन और इमोशनल कंट्रोल को समझना। हाँ, तो चलिए इस साइकिल को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत होती है एक बड़े नुकसान से। अब जैसे ही नुकसान हुआ, स्ट्रेस बढ़ता है और यहीं से दिमागी खेल शुरू। जानकारी बताती है कि स्ट्रेस में हमारे ब्रेन का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा कह सकते हैं कमजोर पड़ जाता है टेम्परेरीली। ओहो, मतलब लॉस होते ही दिमाग का कंट्रोल सेंटर ही एक तरह से ऑफ हो जाता है। ये तो डरावना है। तो फिर क्या इमोशंस ही ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं? एग्जैक्टली वही होता है। लॉजिकल दिमाग पीछे हटा और ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर है, अमिगडाला, वो टेक ओवर कर लेता है। वो हमें उकसाता है, जल्दी रिएक्ट करो, मतलब इम्पल्सिव एक्शन लो। ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है, मुझे ये पैसा जल्दी वापस चाहिए। और इसी जल्दी वापसी के चक्कर में, जैसा सोर्सेज बताते हैं, ट्रेडर या तो पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, एकदम से डबल या ट्रिपल। हाँ, या फिर अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देते हैं। स्टॉप लॉस हटा दिया या ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी। और नतीजा? ज्यादातर मामलों में और बुरा। बिल्कुल, लॉस और बढ़ जाता है। ट्रेडर फिर से उसी इमोशनल स्टेट में पहुंच जाता है, शायद पहले से भी ज्यादा परेशान। इसी को कहा गया है रिवेंज ट्रेडिंग लूप, मतलब बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना। रिवेंज ट्रेडिंग लूप, ये सुनने में खतरनाक लग रहा है। ये अकाउंट खाली करने का शायद सबसे तेज तरीका है। इसीलिए जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बड़ा लॉस के बाद फौरन रुक जाते हैं, ब्रेक लेते हैं। ये रिवेंज ट्रेडिंग वाली बात बहुत अहम है। तो क्या ये बार बार होने वाला बिहेवियर एक तरह की आदत बन जाता है, मतलब एक लूप? हाँ बिल्कुल, इसे एक बुरी आदत का लूप भी कह सकते हैं। ये वही चक्कर है, इमोशनल हुए, गलत फैसला लिया, नुकसान हुआ, और ज्यादा इमोशनल हुए, फिर गलत फैसला लिया। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर जड़ पर काम नहीं करता, यानी अपने इमोशनल रिएक्शन पर। उसका फोकस सिर्फ लॉस रिकवरी पर रहता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो पहिए में दौड़ने वाला चूहा होता ना, भाग रहे हैं पर पहुंच के ही नहीं रहे, बस थक रहे हैं। हाँ, समझ गए। इसको एक उदाहरण से देखें तो शायद और साफ हो। मान लीजिए नेहा कोई नई ट्रेडर है। उन्होंने 50,000 रुपए से शुरुआत की। ठीक। अब बाजार में कुछ अचानक हुआ, कोई खबर आई और उन्हें 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। मतलब 20% कैपिटल एक झटके में चला गया। अब जाहिर है कोई भी परेशान होगा, 20% काफी होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नेहा ने क्या किया, उन्होंने इमोशंस को हावी होने दिया। उस लॉस को जल्दी से रिकवर करने के लिए उन्होंने शायद फौरन एक और बड़ा ट्रेड ले लिया, बिना प्रॉपर एनालिसिस के। और शायद ज्यादा रिस्क वाला ट्रेड ले लिया होगा। हो सकता है। और मान लीजिए मार्केट फिर उनके खिलाफ चला गया। नतीजा 20,000 रुपीस का और नुकसान। बाप रे, तो मतलब एक गलत इमोशनल रिएक्शन की वजह से उनका जो 10,000 का लॉस था वो बढ़कर 30,000 हो गया। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर नेहा पहले लॉस के बाद रुक जाती, बस स्क्रीन बंद कर देती, थोड़ा ब्रेक लेती, दिमाग शांत करती, मार्केट को फिर से एनालाइज करती, तो शायद वो दूसरे 20,000 बच जाते। हाँ, उनका लॉस 10,000 पर ही रुक जाता और शायद आगे सही ट्रेड करने के लिए उनका माइंडसेट भी बेहतर होता। सही कहा। तो ये उदाहरण क्या दिखाता है कि मार्केट आपको नुकसान दे सकता है, पर उस नुकसान पर आपका रिएक्शन कैसा है वो उस नुकसान को कई गुना बढ़ा सकता है। तो सवाल वही है, इस जाल से, इस इमोशनल ट्रैप से कैसे बचें? सोर्सेज में कुछ तरीके भी बताए होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, अपने लिए एक डेली लॉस लिमिट तय करें, पक्की वाली लिमिट। जैसे ही वो लिमिट हिट हो,
बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों ना लग रहा हो। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये तो नियम बनाने वाली बात हो गई। और अगर बड़ा लॉस हो ही गया, तब क्या करें? तब तुरंत सिस्टम बंद करें, उठ जाएं, ब्रेक लें, बाहर टहलने निकल जाएं, म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, कुछ भी ऐसा जो आपको ट्रेडिंग वाले माहौल से बाहर निकाले और दिमाग को शांत करे। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक और बात, अगर लगातार लॉस हो रहे हों, छोटे ही सही, तब कम रिस्क मतलब कम इमोशनल प्रेशर। इससे आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक और तरीका शायद अपने इमोशंस को समझने का हो सकता है। बिल्कुल, चौथा पॉइंट यही है। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें, लेकिन सिर्फ ट्रेड्स नहीं, बल्कि ये भी लिखें कि ट्रेड लेते समय या लॉस के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी सिचुएशन आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है। ये जानना बचाव का पहला कदम है। ये तो सेल्फ अवेयरनेस वाली बात हो गई। हाँ, और आखिरी टिप, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ मिनट निकालें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें या बस गहरी सांसें लें। इससे आप शांत और फोकस्ड रह सकते हैं, ताकि आप लॉजिक से फैसले लें, इमोशन से नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि लॉस होने पर अपने इमोशंस को संभालने पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हाँ, कैपिटल बचाना और इमोशनल डिसिप्लिन रखना, ये जल्दी प्रॉफिट बनाने के लालच से हमेशा हमेशा ज्यादा जरूरी है। सही कहा। जैसा कि एक सोर्स कहता है, नुकसान के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, एक गलती को आपदा ना बनने दें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हो अगर कोई ट्रेडर हर लॉस को प्रॉफिट की तरह ही सीखने का एक मौका मानने लगे, एक जरूरी हिस्सा? क्या सिर्फ इस सोच को बदलने से ही वो इमोशनल रिएक्शन वाला पैटर्न टूट सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।